दुर्योधन की दादागिरी को वो नटनागर देख रहा। दुर्योधन अपने वंश को आप मिटाया, बलभद्र ने भूषण देखो जिसने जिससे दगा किया है, जाकर भर देखो जिसने जिससे दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। धर्म के ग्रंथों में हमको ये भी पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सच्चा सुख पाने के खातिर सच्चा सुख पाने के खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसका घर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। वो दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो कर देखो रे भाई, और नहीं किया तो कर देख लो। और जिसने दगा किया उसका घर जाकर देखो। क्या हालत हुई रावण की, कौरवों की। पांडवों के साथ दगा किया तो सारे कौरव मारे गए। एक पंडित जी राजा की सेवा करते, अर्थात राजा को कथा सुनाते, भागवत कथा सुनाते सुनाते राजा भी बूढ़ा हो गया, पंडित भी बूढ़ा हो गया। एक नाई जो प्रतिदिन राजा के पास में रहता, राजा की मालिश कर दे, वे समार बना दे, राजा की सेवा करता। अब पंडित जी रोज कथा सुनाते तो राजा उनको दक्षिणा देता। भाई प्रतिदिन हम संतों को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार वो कथा सुनाते पंडित जी तो राजा रोज एक दो मोर रोज दक्षिणा में देता था। तो जब भी पंडित जी दक्षिणा लेकर जाते तो रास्ते में नाई मिल जाता। तो वो नाई क्या कहता है कि ओ पंडित जी महाराज, कभी कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। अब पंडित जी समझे नहीं, अरे भाई कृपा है तुम्हारे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद है, और हमारा आशीर्वाद और ले जाओ। आशीर्वाद देते थे, लेकिन कुछ दमड़ी चमड़ी चल जाए पर दमड़ी नहीं जाए। और थोड़े पंडित जी थोड़े स्वभाव के भी लोभ प्रवृत्ति के थे, तो उनसे वो पैसा छूटता नहीं। अब वो नाई तो चाहता था कि एक दो मोर मुझे दे दे, रोज राजा दक्षिणा में देता तो एक दो मुझे दे दे। तो इसलिए वो कहता था कि पंडित जी महाराज कभी हमारे ऊपर भी कृपा कर दिया करो। लेकिन वो लोभवश पंडित जी कुछ देते नहीं थे। नाई प्रतिदिन कहे, जब नहीं देते थे तो नाई के मन में कपट सूझा और नाई ने राजा को बहकाया। राजा को कहने लगा कि देखो महाराज, आप नाई जो होता है ना, नाई बड़ा चतुर होता है। जैसे पक्षियों में कौवा होता है, वो बड़ा चतुर होता है। वो कहीं चोंच मारता है ना, जैसे नारियल में चोंच मारेगा तो चिपक जाती है, या जैसे कोई बड़ के पेड़ में भी
लेता है, ऐसे चोंच मारते ही साफ कर लेता हो, चिपके नहीं। और दूसरे पक्षी बेचारे बगुला वगैरह होते हैं, कभी नारियल में चोंच मारेंगे तो उसी में फंस जाती है, चिपक जाती है चोंच। भोले जीव होते हैं, फंस जाए। कौवा बड़ा चतुर होता है, ऐसे ही मनुष्यों में नाई बड़ा चतुर होता है। कोई नाई हो तो नाराज मत होना भाई। तो नाई बड़ा चतुर था, उसने राजा को बहकाया। उसको पता था कि राजा शराब पीता है। बोले महाराज आप शराब पीते हो ना, तो इसकी बदबू पंडित जी को आती है, इसलिए पंडित जी में आपसे नाराज हो रहे हैं महाराज। राजा को तो ये पढ़ा दिया। पंडित जी दक्षिणा नहीं दी तो पंडित जी को बहकाया कि पंडित जी महाराज अब आप बुढ़े हो गए हो, अब आपके मुंह में दांत है नहीं, मुंह का दरवाजा खुल गया, जैसे अपने किवाड़ खुल जाते ना घर के, कोई भी आओ जाओ, कुत्ता बिल्ली कोई आओ जाओ, ऐसे ही मुंह का दरवाजा खुल जाता तो मक्खी मच्छर आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। तो ऐसे ही वो थूक निकलता है महाराज। आप बोलते हो ना आपके मुंह में दांत तो है नहीं, और थूकारा लगता है, तो भागवत जी की पोथी के थूकारा लगता है तो राजा बड़ा नाराज होता महाराज आपसे। तो इसलिए कल आप है ना, वो ढूंढिया महाराज होते ना, जैनी महाराज, वो पट्टी बांध के आते, इसी प्रकार आप भी मुंह के पट्टी बांध के आना, कपड़ा बांध के आना। अब राजा को तो क्या पढ़ाया और पंडित जी को क्या पढ़ाया। अब पंडित जी बेचारे भोले मन के, कपट नहीं था, लोभ जरूर था लेकिन कपट नहीं था। तो वो पट्टी बांध के आए। राजा ने विचार किया कि नाई ने जो बात कही वो सत्य है, वास्तव में ये तो मेरे से नाराज रहते हैं। अरे मेरे राज का अन्न खाते हैं, मेरी दक्षिणा पाते हैं और मेरे से ही नाराज रहते हैं। तो राजा की आंखें लाल। पंडित जी ने देखा कि वास्तव में राजा भी नाराज है, रहता मेरे से। आंखें लाल देखी तो वो समझा कि राजा भी मेरे से नाराज रहता। आज पंडित जी ने कथा सुनाई तो क्या सुनाया कोई अता पता नहीं, क्या कथा आई, क्या प्रसंग आया, कोई अता पता नहीं। राजा ने क्या कथा सुनी, कोई अता पता नहीं। राजा के मन में तो पंडित जी के प्रति विद्रोह हो गया, विरोध हो गया कि ये पंडित मेरा अन्न खाता है, राज अन्न खाता है, मेरी दक्षिणा पाता, मेरी भिक्षावर्ती पर और इस पे जीवित रहता है और मेरे से नाराज रहता है। आप पंडित जी जैसे तैसे कथा पूरी करी। राजा ने दक्षिणा के बजाय आज एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिख दी कि पंडित जी आज दक्षिणा तुम खजाने से ले लेना महाराज। क्रोध से बोला। राजा ने, पंडित जी ने सोचा कि आज तो राजा वास्तव में बहुत नाराज है। वो बेचारा जैसे तैसे वो चिट्ठी ली और चल दिया। पंडित जी ने विचार किया कि न जाने खजाना कहाँ, कि राजमहल बड़ा होता था, राज दरबार में पता नहीं खजाना कहाँ है, कहाँ अलग अलग महल बने हुए होते थे, बहुत दूर जाना पड़ेगा। इतने में सामने वो नाई आ गया और नाई बोला कि अरे महाराज पंडित जी आज तो कृपा कर दीजिए। पंडित जी ने कहा कि भाई तू रोज कहता है कि कृपा करो कृपा करो, ले भाई ये चिट्ठी तू ले जा और मैं तो ये चला। दक्षिणा आज राजा ने दी नहीं, अरे ये चिट्ठी तू ले जा, ये खजाने से पैसे मिले जो तू ले आना। अब वो राजा ने सांकेतिक भाषा लिखी, जो कोड वर्ड में लिखते हैं, ऐसी संकेत की भाषा लिखी जो पंडित जी तो समझ नहीं पाए और पढ़ी भी नहीं उन्होंने। अरे नाई तो इतना पढ़ना जानता ही नहीं था, वो तो केवल हजाम बनाना जानता था, मालिश करना जानता था, उसको क्या पता। वो चिट्ठी लेके होशियार खजांची के पास गया और बोला कि खजांची अरे दक्षिणा आज तो पंडित जी की मुझे मिलेगी, ये चिट्ठी पंडित जी ने दे दी, ये मुझे दक्षिणा दे दो, इसमें जो लिखा जो दे दो। खजांची ने पढ़ा और पढ़ा तो देखकर कि भाई नाई है, चिट्ठी लाया है, राजा की लिखी हुई है। अरे भाई चिट्ठी तू कहां से लाया? कि बोले मुझे पता नहीं, पंडित जी ने मुझे दी और कहा कि आज की दक्षिणा तू ही ले लेना, मैं रोज उनसे दक्षिणा मांगता हूं। तो आज उसने कहा कि तो ठीक है भाई आजा, मेरे पास आजा। खजांची ने चक्कू लिया और पास में बुलाकर उसकी गर्दन पकड़ करके नाक काट दिया। बोला कि अरे मेरा नाक कैसे काट दिया? कि इसमें तो नाक काटने की लिखी हुई थी, मैं क्या करूं, इसमें लिखा हुआ जो तूने कहा था कि जो इसमें लिखा है वो तुम काम करो जल्दी।
तो नाक काट दिया। दगा किसी का सगा नाई, किया नहीं तो कर देखो रे भाई। चिट्ठी तो भेजी भट्ट जी को, पंडित जी को दी थी चिट्ठी तो, नाक कटायो नाई। तो इसलिए दगा किसी का सगा नहीं। सत्य बात है, दगा अगर करोगे, धोखा करोगे किसी के साथ तो वो तुम्हारे साथ ही पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। कबीरा आप ठगिए औरन को ठगिए नाई। कबीर जी महाराज कहते हैं कि आप भले ही ठग जाओ, आपको कोई ठग ले कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने किसी को ठगा तो आपके लिए बुरा पड़ेगा, वो उल्टा पड़ेगा। इसलिए कभी ठगी विद्या, कपट छल छिद्र मत करो। अगर ये छल छिद्र किया तो कपट करने से नरक में जाना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमें कभी भी इस प्रकार का कपट न करके, भगवान सब जगह देखता है, ये ध्यान रखना। दादू जी महाराज ने एक पद में कहा है, डरिए रे भाई डरिए, परमेश्वर ते डरिए, लेखा लेवे भर भर देवे, ताते बुरा न करिए।